बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाउंडेशन। तो पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क और चार्ज की जगह हम उसके यूनिट पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। ठीक है, वर्क के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम। तो यहाँ पे देखें 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम के इक्वल हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है जूल पर कूलम। सेकंड एमसीक्यू, टू पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। तो देखें दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि दो सेम चार्जेस हैं। फर्ज करें एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आउटवर्ड मूव करती है, यानी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हम आउटवर्ड बनाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो शो कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आउटवर्ड मूव करती हैं। तो देखें एक लेफ्ट पे हो और अगर एक राइट पे हो, तो यानी जो लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और जो राइट से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है, अगर सेम चार्जेस हो, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस के लिए भी होता है, लेकिन सेम होना जरूरी है। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो जो उनका मिड पॉइंट होगा, यानी जो हाफ पे होगा बिटवीन द चार्जेस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट और राइट से आ रही है वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर केस इस तरह आता है कि सेम चार्जेस नहीं है बल्कि ऑपोजिट चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। उस केस में देखें क्या होगा। उस केस में ऐसा होगा कि देखें पॉजिटिव हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा होगा कि जो हाफ वे होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी दोनों चार्जेस की, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओवरऑल वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी हाफ वे बिटवीन द चार्जेस। तो वहां पे केस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपके अंदर आपके पास एमसीक्यू इस तरह का आता है कि टू पॉजिटिव चार्जेस की बजाय आ जाता है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इस एमसीक्यू के लिहाज से इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इट इज जीरो हाफ वे बिटवीन द चार्जेस। थर्ड एमसीक्यू, four charges are kept at the corners of a square ABCD as shown. The force on a positive charge placed at the center of the square is, तो देखिए चार चार्जेस हैं, they are placed in the form of a square as shown in the figure, और उनके दरमियान में हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने फाइंड करना है कि उस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए उस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो ए के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, यानी दो नेगेटिव चार्जेस जो बीच में टेस्ट चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सी उस टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो सी देखें एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ए पर क्योंकि दो चार्जेस मौजूद हैं इसलिए नेट जो चार्ज होगा, जो नेट मूवमेंट होगी वो ए की तरफ होगी। इसलिए हम एक ए की तरफ एक एरो बना देते हैं फोर्स को शो करने के लिए, नेट फोर्स को शो करने के लिए इस तरफ हम एक एरो बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बी टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है। बी पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अब डी के ऊपर देखें, डी के ऊपर दो टेस्ट चार्ज डी के ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो जो दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ज्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे, तो इसलिए जो नेट मूवमेंट होगी वो बी की तरफ होगी, ठीक है। यानी जो नेट फोर्स होगी वो बी की तरफ मूव कर रही होगी। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी शो कर देते हैं। तो इन दो एरोस को जब आप देखते हैं तो हेड टू टेल रूल के जरिए हम रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी, जो कि है परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। फोर्थ एमसीक्यू, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ mass m and length l and a charge of q is in the rest position in a uniform horizontal electric field of E. The tension in the string of the pendulum is, तो देखें यहाँ पे कहा गया कि एक बॉब है, उसका मैस m है और लेंथ जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो ऑब्वियसली वो l है, और उसका जो चार्ज है वो q है, वो एक रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। और वो एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया गया। हमने फाइंड करनी टेंशन इन द स्ट्रिंग। जिस
स्ट्रिंग से पेंडुलम को लटकाया गया है, उसके अंदर जो टेंशन है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में अगर देखें तो टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में। तो अब एक जो बॉब है उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ द ग्रेविटी उसको ट्रैक भी कर रही होगी, तो उसको हम एम जी कर लेते हैं। और इसी तरह जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए टी cos थीटा एम जी को कैंसिल कर रहा है और उसके इक्वल है। इसी तरह जो फोर्स है वो टी sin थीटा को कैंसिल करिए और उसके इक्वल है। अब जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इस दोनों को ऐड करने के बाद दोनों साइडों में स्केयर ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होती है। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर बन जाएगा। आप सिंपल मैथ लगाएंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर होल अंडर रूट जो कि 1/2 के इक्वल होता है। Fifth MCQ: a negatively charged particle is placed in a uniform electric field directing from south to north. In which direction will the particle move after it is released? देखिए कहा गया कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया गया है जो कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो पूछा गया कि अगर हम उसको रिलीज करते हैं उस नेगेटिव चार्ज को तो वो किस तरह मूव करेगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है। इस केस में अगर साउथ से नॉर्थ मूव करिए इसका मतलब है जो साउथ है वो पॉजिटिव है और जो नॉर्थ है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा ऑब्वियसली वो नेगेटिव की तरफ तो नहीं मूव करेगा ना, नेगेटिव जो पार्ट है वो उसको रिपेल करेगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो उसको रिपेल करेगा। तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पास क्या है, साउथ है। ठीक है, तो इसलिए इससे हमसे उसका आंसर हो जाएगा ई जो कि है साउथ। अगर हम उस नेगेटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो साउथ की तरफ मूव करेगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। Sixth MCQs: if 2 points are at the same potential, are there any electric field lines connecting them? तो देखें पूछा कि अगर दो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल में मौजूद है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी या नहीं। तो देखें अगर दो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल में मौजूद है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको कनेक्ट नहीं कर रही होगी। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है, यानी एक पोटेंशियल हाई होना चाहिए एक पोटेंशियल लो होना चाहिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल ही सेम है तो उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर ही नहीं सकती। इसलिए उन दोनों को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कनेक्ट कर ही नहीं रही होगी। ठीक है, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है नो। सेवंथ एमसीक्यू: कूलम्ब लॉ इज यूजुअली अप्लाइड इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बी। Eighth MCQ: let F is the force between two equal point charges at some distance. If the distance between them is doubled and the individual charges are also doubled, what will be the force acting between the charges? तो इसका आसान तरीका ये है कि हम लोग पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। फिर हम लिख लेते हैं वो वाली फोर्स जो कि कंडीशन अप्लाई करने के बाद हासिल होगी, उसको हम एफ नोट से डिनोट कर लेते हैं। एफ नोट इज इक्वल टू के 2Q1 2Q2 ओवर 2R स्क्वायर। 2Q1 2Q2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो डबल हो रहे हैं और 2R हमने इसलिए लिखा है कि जो रेडियस है वो भी डबल हो रहा है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर है ये खाली आर पे नहीं आएगा, ये 2R दोनों पे आएंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में जो हमारे पास जो अगला स्टेप होगा वो इस तरह होगा कि ऊपर वाले दो टू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाला 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर बन, तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये होगा कि एफ नॉट इज इक्वल टू एफ, यानी जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ओरिजिनल फोर्स ही रहेगी। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है एफ। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।